हेलो एंड वेलकम एवरीबॉडी। आज अगर मैं आपको कहूं कि प्रीलिम्स में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो क्वेश्चंस का टाइप आपका रिजल्ट डिसाइड करने वाला है, तो क्या आप इस बात को मानेंगे? शायद नहीं। जब हम लोग PYQs एनालाइज करते हैं तो उसमें हमें बहुत सारे टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं जो यूपीएससी पूछता है, और वो जो टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं वो उन क्वेश्चंस का डिफिकल्टी लेवल डिटरमाइन करते हैं, और डिफिकल्टी लेवल आपका रिजल्ट डिटरमाइन करता है। तो जरूरी ये है कि हम प्रीवियस ईयर एनालिसिस के बेसिस पर ये समझें कि कौन से टाइप के क्वेश्चंस यूपीएससी इस बार के प्रीलिम्स 2025 में पूछने वाला है। और जब हमें वो पता चले कि कौन से टाइप के क्वेश्चंस पूछने वाले हैं, तो हम उन क्वेश्चंस के लिए प्रिपेयर करें डिलीजेंटली, और मेंटली अलर्ट और प्रिपेयर्ड रहें कि ऐसे क्वेश्चंस हमें 25 मई को एग्जाम हॉल में देखने को मिलेंगे। तो मैं आपके सामने आज बात करने वाला हूं types of question that can be asked in the prelims 2025, and this video is a result of an analysis of the past 30 years of prelims papers of UPSC civil services exam। सबसे पहले हम देखते हैं कि कितने टाइप के क्वेश्चंस जो है वो जनरली यूपीएससी पूछता है। एक टाइप का क्वेश्चन होता है जिसमें 3 स्टेटमेंट्स आपको दी होती हैं एंड ऑप्शंस दिए होते हैं कि दैट ऑल द 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, 1 and 2 is correct, 2 and 3 is correct, and 1 and 3 is correct। ये काफी कॉमन टाइप का क्वेश्चन है, यूपीएससी प्रीलिम्स में बहुत बार पूछा जाता है। दूसरे टाइप का क्वेश्चन देखते हैं कि एक क्वेश्चन आता है असर्शन एंड रीजनिंग बेस्ड, जिसमें एक स्टेटमेंट आपको असर्शन के रूप में दी होती है और दूसरी स्टेटमेंट उसका रीजन होती है, और आपको ये बताना होता है कि क्या रीजन करेक्टली एक्सप्लेन करता है असर्शन को या नहीं करता, या फिर इनमें से कोई सा एक अगर गलत है तो वो बताना होता है। फिर एक क्वेश्चन होता है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, जिसमें 2 स्टेटमेंट दी होती हैं जिनको असर्शन रीजन ना कहकर स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 बोला जाता है, और उसका भी सेम असर्शन रीजन वाला ही सिमिलर लॉजिक होता है। नेक्स्ट एक टाइप का क्वेश्चन दिया जाता है जिसमें एक पैराग्राफ दिया गया है और एक टेक्नोलॉजी को डिस्क्राइब कर रहा है ये पैराग्राफ, और उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया है उससे। जैसे प्रीलिम्स 2024 में एक मेटावर्स के रिगार्डिंग क्वेश्चन था। जिस क्वेश्चन में मेटावर्स पूछा गया था उसमें एक पैसेज दिया गया था, पैराग्राफ दिया गया था जो उस टेक्नोलॉजी को डिस्क्राइब कर रहा था। कुछ सालों पहले IoT इंटरनेट ऑफ थिंग्स के रिगार्डिंग भी एक ऐसा ही पैराग्राफ मेंशन था, फिर क्वेश्चन पूछा गया था। और फिर आते हैं डायरेक्ट क्वेश्चंस। डायरेक्ट क्वेश्चंस जैसे कि जो आपसे डायरेक्टली पूछ लेता है कि दिस इज द विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस। सो ये एक डायरेक्ट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन भी हमें काफी देखने को मिलते हैं। लेकिन 2024 के पेपर में हमने कुछ नए टाइप के क्वेश्चंस देखे जिनका नंबर 2025 के प्रीलिम्स में इंक्रीज हो सकता है। और मैं ये बात कह क्यों रहा हूं? मैं ये बात कह रहा हूं कि जो हमारा प्रीवियस ईयर एनालिसिस है, अगर आप 2023 का पेपर देखें, 2023 के पेपर में हमने एक नए टाइप का क्वेश्चन देखा था जिसके ऑप्शंस इस फॉर्म में थे, ओनली 1, ओनली 2 या ओनली 3 या नन। तो ये नए टाइप के जो क्वेश्चंस थे सिविल सर्विस प्रीलिम्स 2023 में, इन नए क्वेश्चंस की वजह से प्रीलिम्स का जो पेपर था 2023 का, वो बहुत डिफिकल्ट, टिपिकल और यूनिक लगने लगा था हमें जब हमने वो क्वेश्चंस पहली बार प्रीलिम्स 2023 में देखे। लेकिन क्या हम इन क्वेश्चंस को प्रिडिक्ट कर सकते थे? क्या हम पहले से प्रिपेयर्ड रह सकते थे? तो मेरा जवाब है हाँ, क्योंकि अगर हम 2023 से पहले 2022 वाले क्वेश्चन पेपर्स देखेंगे तो 2022 के क्वेश्चन पेपर में यही सिमिलर टाइप के जो सवाल हैं जिनके ऑप्शंस ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3 के फॉर्म में थे, वो वाले क्वेश्चंस की संख्या 4 से 5 थी, और अगले ही साल 2023 में वो संख्या बढ़कर लगभग 40-45 हो गई। तो इसका मतलब है कि यूपीएससी ने पहले एक टेस्ट ड्राइव किया, एक टेस्ट रन किया, ट्रायल रन किया, 4-5 ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन देकर, और उसके बाद उन्होंने एक फुल फ्लैश प्रोजेक्ट किया जो कि 40-45 क्वेश्चंस पूछे इस टाइप के, जो कि हमें 2023 में देख, और इन्हीं टाइप के जो क्वेश्चंस थे इसने ही प्रीलिम्स 2023 को एक काफी टिपिकल
और डिफिकल्ट प्रीलिम्स बनाया और कट ऑफ इतना लो गई जो कि हमने देखा। तो आज हम लोग बात कर रहे हैं 2025 के लिए क्या हमारे पास फीडबैक है और क्या हमारे पास प्रिडिक्शंस है पास्ट ट्रेंड्स को एनालाइज करते हुए। सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूं 3 स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस। 3 स्टेटमेंट दी गई होंगी और उस पे आपको आंसर फाइंड आउट करना होगा। अभी तक जो हमने बात करी स्टेटमेंट 2 होती थी, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2, या फिर असर्शन एंड रीजन के फॉर्म में। और 2024 के एग्जाम में जो हमने देखने को मिला वो था ये वाला सवाल। ये सेट ए का क्वेश्चन नंबर 7 है CSE 2024 का। और इस सवाल में आपको 3 स्टेटमेंट्स दी गई है। आप इस सवाल अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। स्टेटमेंट 1 ये कहता है कि रेनफॉल इज वन ऑफ द रीजंस फॉर वेदरिंग ऑफ रॉक्स। स्टेटमेंट 2 ये कहता है कि रेन वाटर कंटेन्स कार्बन डाइऑक्साइड इन सॉल्यूशन। और स्टेटमेंट 3 ये कहता है कि रेन वाटर कंटेन्स एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन। तो अभी रेन वाटर के रिगार्डिंग हमें 3 स्टेटमेंट दे दी गई हैं और अब इसके ऑप्शंस भी देखिए आप किस तरीके से सेट किए गए हैं। ऑप्शन ए कहता है कि बोथ स्टेटमेंट 2 एंड 3 आर करेक्ट एंड बोथ ऑफ देम एक्सप्लेन स्टेटमेंट 1। ऑप्शन बी कहता है बोथ स्टेटमेंट 2 एंड स्टेटमेंट 3 आर करेक्ट बट ओनली वन ऑफ देम एक्सप्लेन्स स्टेटमेंट 1। ऑप्शन सी कहता है ओनली वन ऑफ द स्टेटमेंट्स 2 and 3 is correct and that explains statement 1. एंड फोर्थ ऑप्शन कहता है नीदर स्टेटमेंट 2 नॉर स्टेटमेंट 3 इज करेक्ट। सो अब आप ये 3 स्टेटमेंट्स के बेसिस पर इस क्वेश्चन को देखिए और इसके ऑप्शन कितने टिपिकली सेट किए गए हैं उसको देखिए। और ये क्वेश्चन वन ऑफ द मोस्ट यूनिक एंड डिफिकल्ट क्वेश्चन था 2024 के पेपर का, और ये एक ही सवाल था ऐसा जो 2024 के पेपर में आया था। तो अब आगे के लिए हमारे पास क्या टिप है, क्या एक सुझाव है? आगे के लिए हमारे पास सुझाव ये है, लर्निंग ये है कि ऐसे 3 स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस और ज्यादा आ सकते हैं प्रीलिम्स 2025 में। इसका यूपीएससी ने ट्रायल रन कर लिया है ऑलरेडी सिविल सर्विस एग्जाम 2024 में। तो हमें इसके लिए प्रिपेयर्ड रहना है, आपको मेंटली प्रिपेयर्ड रहना है, मेंटली अलर्ट रहना है। अगर आप ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम हॉल में देखें 25 मई को तो उसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है, पैनिक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो न्यू होगा, यूनिक होगा, वो सभी के लिए एक जैसा टिपिकल होगा। और आज जो हम कर सकते हैं वो हम ये कर सकते हैं कि जो हम प्रिपरेशन कर रहे हैं उसमें हमें ऐसे टेस्ट की तरफ जाना चाहिए जिसमें ये सारे 3 स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस इंक्लूडेड होके आए। वो सारे टेस्ट हमें जरूर करने चाहिए जहां पर 3 स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा रहे हों। सो ये हमारे लिए एक प्रिपरेशन के फेज में आज की डेट में जब 40-45 दिन बचे हुए हैं तो हमारे लिए ये जरूरी है। नेक्स्ट देखते हैं, देयर इज अ 3 कॉलम पेयर मैचिंग। सो 3 कॉलम दिए गए हैं और फिर हमें पेयर मैच करने हैं। 2024 से पहले तक जो पेयर मैचिंग के सवाल आते थे वो 2 कॉलम बेस्ड आते थे। सपोज कीजिए ये आपके सामने 2 कॉलम दिए गए हैं और यहाँ पर हिल्स का नाम है और यहाँ पर उनका लोकेशन है, वो किस इंडियन स्टेट में लोकेटेड है। ये इस टाइप के क्वेश्चंस आते थे 1 2 3 4। तो आपको ये बताना होता था कि कौन से वाला हिल कौन से लोकेशन पे लोकेटेड है, कौन से स्टेट में लोकेटेड है। और ये हो गए 2 कॉलम बेस्ड क्वेश्चंस। ऐसा ही एक क्वेश्चन आया था जिसमें रामसार साइट्स और उनके स्टेट्स मैच करने थे हमें 2022 के प्रीलिम्स में। मुझे याद आता है कि एक कॉलम में दी हुई थी रामसार साइट्स और दूसरे कॉलम में दी हुई थी स्टेट्स इन विच दे आर लोकेटेड। तो ये अगेन एक 2 कॉलम बेस्ड क्वेश्चन था जो हमसे प्रीलिम्स 2022 में पूछा गया था। लेकिन अब 2024 के प्रीलिम्स में जो हमसे पूछा गया है वो 3 कॉलम बेस्ड क्वेश्चंस हैं जिसमें 3 कॉलम्स दिए गए हैं। ये आपके सामने वाटरफॉल मेंशन्ड है पहले कॉलम में, दूसरे में रीजन मेंशन्ड है उस वाटरफॉल का, और तीसरे में रिवर मेंशन्ड है जो उस वाटरफॉल को बना रही है। अब आपको 3 कॉलम्स मैच करने हैं और ये एक यूनिक एक्सपेरिमेंट हो सकता है यूपीएससी का जो 2024 के एग्जाम में किया गया हो, और आगे आने वाले समय में ये हमें फुल फ्लैश एक क्वेश्चन का कैटेगरी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट डोमिनेंट स्पेस लेगा प्रीलिम्स में, हो सकता है वो हमें ऐसा कुछ देखने को मिले, क्योंकि जिसमें 3 कॉलम्स हैं तो ये और ज्यादा टिपिकल और ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा 2 कॉलम्स वाले क्वेश्चंस के कंपैरिजन में। ये आपका
सिविल सर्विस एग्जाम 2024 के सेट नंबर ए का 9th क्वेश्चन है, जिसमें 3 कॉलम्स दिए गए हैं और ये कॉलम्स आपको तीनों चीजें एक साथ मैच करनी है। अगर एक भी चीज इनमें से ऊपर नीचे हो जाती है तो वो ऑप्शन जो है गलत हो जाएगा, इसलिए ये और ज्यादा टिपिकल हो जाता है। और इस प्रकार के और 5-7 सवाल पूछे गए हैं। देखिए, जैसे मैंने आपके लिए एक और क्वेश्चन नंबर 10 उसी सेट ए का सिविल सर्विस एग्जाम 2024 का आपके लिए रखा है। ये अगेन एक 3 कॉलम बेस्ड क्वेश्चन है, जिसमें रीजन दिया गया है, वर्ल्ड का कौन सा रीजन है, उसका माउंटेन रेंज दिया गया है एंड टाइप ऑफ माउंटेन पूछा गया है। तो ये आप देख सकते हैं, फिजिकल ज्योग्राफी की, वर्ल्ड ज्योग्राफी की इतनी डेप्थ से ये सवाल पूछा गया है और ये इतने डिफिकल्ट पैटर्न में पूछा गया है 3 कॉलम बेस्ड क्वेश्चन में। सो ये हमें बताता है कि अगर 2024 3 कॉलम बेस्ड क्वेश्चंस का ट्रायल रन था तो 2025 में और इंक्रीज्ड नंबर में हमें ये 3 कॉलम बेस्ड क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो आज की डेट में हमें अपनी तैयारी ऐसी करनी है कि हम एग्जाम हॉल में 3 कॉलम बेस्ड क्वेश्चंस देख के पैनिक ना हो, स्ट्रेस्ड ना हो। एक और क्वेश्चन देखिए, एंशिएंट हिस्ट्री से रिलेटेड जो आर्कियोलॉजिकल साइट प्रेजेंट करती हैं, स्टेट मौजूद है दूसरे कॉलम में और तीसरे में डिस्क्रिप्शन मौजूद है उस आर्कियोलॉजिकल साइट का। जैसे आप देख सकते हैं 3 कॉलम्स हैं, तो इनमें से आपको उस आर्कियोलॉजिकल साइट के बारे में उसका स्टेट भी पता करना पड़ेगा और उसका डिस्क्रिप्शन भी पता करना पड़ेगा। अगर आपको इनमें से एक भी चीज नहीं पता या आप कंफ्यूज हैं तो आप इसको आंसर देने में डिफिकल्टी महसूस करेंगे एग्जाम हॉल में। तो इसलिए जरूरी है कि आपके कॉन्सेप्ट्स इस तरीके से क्लियर हों कि आप 3 कॉलम बेस्ड क्वेश्चन भी क्लियरली एंड सफिशिएंटली टैकल कर पाएं। इसी चीज को सजेस्ट करने के लिए हमने इंक्लूड की है लिटमस ओपन टेस्ट, जिसको आप सॉल्व कर सकते हैं एग्जाम हॉल लाइक कंडीशंस में, जो इंश्योर करेगा कि ये जो सारे न्यू टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं वो आपको देखने को मिले और आपका प्रिपरेशन एनहांस होगा और आप बेटर प्रिपेयर्ड होंगे एग्जाम टेम्परामेंट के पर्सपेक्टिव में प्रीलिम्स एग्जाम के लिए। नेक्स्ट वी हैव 2 स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस। अब 2 स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस कोई नए क्वेश्चंस नहीं है, हमेशा से पूछे जाते रहे हैं असर्शन रीजन के फॉर्म में। आप अगर पास्ट 35 इयर्स का एनालिसिस करेंगे तो असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चंस 1995 से 2005 तक हमें काफी ज्यादा देखने को मिलते थे, लेकिन 2015-2020 तक भी इतने ज्यादा क्वेश्चंस प्रीलिम्स में नहीं आते थे। पर अब ये क्वेश्चंस आने लगे हैं जिसमें स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 के तरीके से दिया होता है एंड असर्शन एंड रीजन बेसिस में दिया होता है। तो ये एक क्वेश्चन है जो कि पहला ही क्वेश्चन है सेट ए का 2024 प्रीलिम्स का। ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके से 2 स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन जो हैं अब वापस आ चुके हैं प्रीलिम्स एग्जाम के अंदर। सो 2 स्टेटमेंट्स दी गई हैं, उसमें से आपको बताना है कि इज सेकंड स्टेटमेंट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1, सेकंड स्टेटमेंट इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1 एंड विच ऑफ दिस इज रॉन्ग। अगर उनमें से कोई भी एक गलत है तो आंसर सी या डी में से आएगा। बट व्हाट इज हियर टू नोट इज दैट इस टाइप के क्वेश्चंस सिविल सर्विस एग्जाम 2022, 23, 24 में रिपीटेडली आए हैं। तो ये एक इंडिकेशन है कि ये क्वेश्चंस कंटिन्यू रहने वाले हैं आगे आने वाले सिविल सर्विस एग्जाम 2025 के लिए भी। सो ये क्वेश्चंस हमें इग्नोर नहीं करने हैं, इनकी हमें प्रैक्टिस करनी है 2 स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस की एंड असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चंस की। आप ये देख सकते हैं अगेन क्वेश्चन नंबर 20 फ्रॉम सेट ए ऑफ CSE prelims 2024. It is talking about the Indian flying fox is placed under the vermin category in the Wildlife Act of 1972. So ये डिस्कशन है जो आपके लिए नेसेसरी रहेगा कि आपको अपने प्रिपरेशन को डायरेक्शन कैसे देनी है। सो ये आपका की टेक अवे होना चाहिए कि इस टाइप के क्वेश्चंस हमें देखने हैं और प्रिपेयर करने हैं। देन एक और यूनिक चीज देखने को मिली, अगर हम मेंस 2024 का पेपर देखेंगे GS 1 का, तो उसमें उन्होंने एक कॉन्सेप्ट पूछा है डेमोग्राफिक विंटर क्या होता है। तो डेमोग्राफिक विंटर पे एक सब्जेक्टिव सवाल था। और जब हम प्रीलिम्स 2025 का क्वेश्चन देखेंगे तो प्रीलिम्स 2025 में एक क्वेश्चन था
these countries which are in news for low birth rate or aging population or declining population. So ये क्वेश्चन जो है वो मेंस के टॉपिक्स पे से आस्क्ड है प्रीलिम्स एग्जाम में एमसीक्यू की फॉर्म में। और जब मेंस के टॉपिक्स में से प्रीलिम्स के क्वेश्चन आस्क्ड करने लग जाता है यूपीएससी, तो हमें ये चीज समझ जानी चाहिए कि जो प्रीलिम्स है वो मेंस की तैयारी से अलग नहीं है, वो मेंस की तैयारी से आइसोलेशन में नहीं किया जा सकता। सो कुछ टॉपिक्स जो हम छोड़ देते हैं प्रीलिम्स के प्रिपरेशन में कि इसको तो मेंस में देखेंगे, हमें उन टॉपिक्स को भी इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि उन टॉपिक्स को इग्नोर करना आपके लिए फेटल साबित हो सकता है। तो इसलिए जरूरी है कि हम जो मेंस के टॉपिक्स हैं जो अभी तक हमने इग्नोर कर दिए थे, ये सोचकर कि ये थोड़े से सब्जेक्टिव टॉपिक्स हैं और इन पर एमसीक्यू नहीं बनेगा तो इसलिए प्रीलिम्स में नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन वो पूछे जाने लगे हैं। इससे पहले भी मुझे याद आ रहा है कि 2019 के पेपर में एक लैंड रिफॉर्म्स के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था, जो कि सिमिलरली GS3 के लैंड रिफॉर्म वाले क्वेश्चन से इंस्पायर्ड था। तो हमें ये जानना जरूरी है कि मेंस के टॉपिक्स भी प्रीलिम्स की फॉर्म में पूछे जा सकते हैं, और अगर हमें एग्जाम हॉल में ऐसे टॉपिक्स देखने को मिले तो हमें उनसे अचंभित होने की जरूरत नहीं है। हमें जरूरत है उनकी प्रैक्टिस करने की, उनको प्रिपेयर करने की, और वो प्रैक्टिस और प्रिपरेशन आप लिटमस ओपन टेस्ट के जरिए कर सकते हैं। अपनी प्रिपरेशन इवैल्यूएट कर सकते हैं और फीडबैक ले सकते हैं कि और आपके प्रिपरेशन में क्या किया जाए ताकि आप प्रीलिम्स क्लियर कर पाएं और मेंस लिख पाएं इसी अटेम्प्ट में। So friends, I have presented you some key takeaways. Focus on these. Focus on 3 statement based questions, focus on 3 column based questions, and focus on assertion reason and 2 statement type question, and focused on the mains topics as well. Those are important for MCQ point of view because they can be very well asked in the prelims 2025. And work hard, continue your preparations, do well in the exam. All the best. Thank you.